हेलो गाइस, गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आज हम जल्दी से जल्दी एनालिसिस खत्म करेंगे बिकॉज मेरे पास में बहुत ज़्यादा लोगों ने क्वेरी की है। सर प्लीज़ कल का एनालिसिस ज़रूर डालेंगे। एग्जैक्टली कल क्या होने वाला है उनको ये नहीं पता कि मैं 8:30 बजे डेली आ जाता हूँ और उसके बाद में भी मुझे सेम चीज़ बोलनी पड़ती है। बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर आप व्यूज़ के लिए डालते हो, मुझे कोई शौक नहीं भाई, मैं भी अपनी शाम अच्छे से गुजारना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं। बट चलो ठीक है भाई, तुमने मांगा है तो यार तुम मेरे एक बहुत प्रिय दोस्त हैं सारे के सारे, तो मैं चाहूंगा कि मेरी पूरी फैमिली के साथ में आप हैं, तो मैं अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। तो सबसे पहले गाइस, कल मार्केट में क्या होने वाला है मैं आपके साथ में ये डिस्कस करने वाला हूँ। तो अपनी सीट बेल्ट बांध करके रखें और अपनी एनालिसिस ध्यान से सुनें। गाइस मैं आप सभी को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर कोई बंदा इसे क्रैश बोल रहा है तो प्लीज़ ना बोलें। बिकॉज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत प्यार से बोला था और बहुत अभी भी प्यार से बोलता आऊंगा मैं कि मार्केट चल रहा है हायर राइज। वी कांट से एनी सिंगल थिंग टू यू गाइस कि मार्केट डाउनसाइड का मोमेंटम आ चुका है। अगर मार्केट ये वाला लेवल तोड़ता है जहां से मार्केट ने बुल रन मारा था, तो भाई बहुत अच्छी खुशनसीबी है आपकी, आपको एक बहुत बड़ा बुल रन आपको इस ट्रेन लाइन से मिलेगा। और जिस दिन भी इस ट्रेन लाइन से आपको ये बुल रन मिलेगा उस दिन बोल देता हूँ मार्केट में एक बहुत 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 स्ट्रांग एक अच्छा खासा पैटर्न मिलेगा। बट अगर मैं बात करूँ निफ्टी नीचे जाएगा, बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, कहाँ तक जाएगा मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ कोई भी स्टोरी पे क्रैश क्रैश ना चल रहा है बिकॉज कोई फायदा होने नहीं वाला है, क्योंकि यहाँ क्रैश नहीं आता है। देखिए गाइस, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि आज मार्केट में डाउनफॉल क्यों देखने को मिला। राइट, तो जो है कंपनी है, उस कंपनी के अंदर में जैसे मैं बता चुका हूँ, एक कंपनी है, उस कंपनी का बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन था और फॉर्चून 100 कंपनी है, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे आप एप्पल बोल सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज। उसका नाम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालेगा। उस कंपनी ने बेसिकली जैसे आप बोल सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक अगर बैंक हो जाए तो आप कह सकते हो कि बैंक निफ्टी और निफ्टी कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए क्रैश ही चिल्लाएंगे। तो वैसे ही चाइना मार्केट डाउन है, यूएस मार्केट डाउन है, बिकॉज यूएस मार्केट के अंदर में बहुत बड़ा मेजर कैप है। अगर जैसे एप्पल, अगर एप्पल जैसी कंपनी गिरती है तो आपको याद होना चाहिए कि आपका बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो यूएस पे असर पड़ेगा। अगर असर पड़ेगा तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो डायरेक्टली असर करने के बाद में वो इंडियन मार्केट पे भी असर करेगा, ऐसा नहीं। अगर आपके इंडियन बैंक से उन्होंने लोन उठा रखा तो कहीं ना कहीं फिर इंडियन इकोनॉमी पे थोड़ा प्रॉब्लम पड़ेगा। उस कंपनी ने, जो कंपनी एक्स है, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, उस कंपनी ने बहुत ज्यादा लोन लिए थे यूएस से, यूके से, लंदन से, हर जगह से, सो दैट उस कंपनी बैंक होने के बाद में उसका लाइक अच्छा खासा छाप दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो वो वाले काम हो चुके हैं। तो उसकी वजह से मार्केट डाउन था और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे थोड़ी बहुत मार्केट के अंदर में आ ही जाता है, अरे ग्लोबल मार्केट डाउन है, तो उस अफवाह की वजह से मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला। अदरवाइज कुछ नहीं, मार्केट ट्रेंड अभी भी स्टिल अ बुलिश मार्केट में है गाइस, ठीक है। बुलिश है मार्केट में, आई रिपीट बुलिश। तो डोंट वरी गाइस, बी प्रैक्टिकल रहेंगे, ज्यादा बड़ी हवा में बातें नहीं करेंगे। अभी हमारे पास में कल का लेवल क्या है मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ, ज्यादा बड़ा लेवल लेंगे नहीं हम, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपके सामने एक छोटे से प्यारे प्यारे रिजेक्शन एंड लेवल्स की बात कर लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ निफ्टी 50, निफ्टी 30 या जो भी है निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक में ये जोन इंपॉर्टेंट है गाइस आप लोगों के लिए, जो मैं बोलना चाहता हूँ और आपको मानना भी चाहिए कि मार्केट में ये लेवल बहुत स्ट्रांग है और नीचे की ट्रेंड लाइन भी बहुत स्ट्रांग है। अगर मार्केट में कल यहाँ से कोई भी एक सिंगल रिजेक्शन देखने को मिलता है, एक सिंगल रिजेक्शन देखने को मिलता है, खुलते ही मार्केट ऊपर आता है, जैसे कि आज हमने निफ्टी में खुलते ही बाइंग किया था ना, वैसे हम बाइंग कर सकते हैं नियर टू नियर इस जोन तक। राइट, अब दूसरी बात, इसके अंदर में छोटा टाइम फ्रेम शिफ्टिंग करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ माय एनालिसिस। जैसे मैंने सुबह उठते ही ये ट्रेंड लाइन बनाई थी और आप मानोगे नहीं कि इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो मतलब अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर खड़े होते होते बड़ी वाली मेजर ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेती है, तो आप कहीं ना कहीं आपका पहला टारगेट कहीं ना कहीं आपको कल आज के ओपनिंग के पास में नियर बाय आपको यहाँ मिल सकती है 37,400। अब काफी लोग मेरे बहुत प्यारे प्यारे लोग होंगे जिन्होंने जिन्होंने अभी कॉल ऑप्शन ले लिया गया, कॉल एकदम टॉप से उठ करके बैठे और बोल रहे हैं कि सर कल क्या होगा। मैं आपको एक चीज और अपने प्यार से बता देता हूँ अपने सभी भाइयों को, ठीक है, कि यार देखो मार्केट में आपने अगर इसकी 38,000 की कॉल ले रखी है
और या आपने पुट ले रखा है, तो भाई देखो मैं ये चीज नहीं कहता हूँ कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। मैं ये भी नहीं कहता कि मार्केट नीचे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। बट भाई कुछ लेवल्स तोड़ने पड़ेंगे, और उस लेवल्स को तोड़ने के बाद में तुम्हारा भाई थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि हाँ दिस इज अ टाइम टू बी गोइंग हाई और लो, ये चीज। और आप अगर ये वाला लेवल देखेंगे तो बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर मार्केट कल यहीं से एक बाउंस देता है रिजेक्शन देने के बाद, तो आपको पहला टारगेट कहीं ना कहीं ये वाला बनेगा जो कि 37,450 के नियर बाय रहेगा। तो कॉल ऑप्शन वालों के लिए थोड़ा खुश होने की जरूरत है, बिकॉज अभी मैं ग्लोबल मार्केट को देख के ही हटा हूँ, एक अच्छा खासा पैटर्न क्रिएट किया था। आई विल शो द करंट सेशन ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं यहाँ से रिजेक्शन है, रिजेक्शन मिल करके आपको यहाँ तक मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी में मैं कहीं ना कहीं एक डायगोनल जोन देख रहा हूँ। अगर ये ऊपर भी चाहता तो शॉर्ट ऊपर नीचे, तो फिर एक बड़ा रैली अगर कंटिन्यू करेगा तो वो इस रैली की बात करेगा। अगर ये रैली कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो फिर वो बात अलग है। फिर इसके अंदर में आपको डाउन साइड मोमेंटम दिखेगा, वो भी कहाँ तक दिखेगा जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया। फिर वो कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, जो कि है ये वाला। और जिस दिन भी ऐसे तरीके से मिलेगा तो उस दिन आपकी चांदी चांदी होनी पक्की बात है, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की जल्दी से गाइस। और दो तीन स्टॉक है जो कि भाई बहुत ज्यादा लोग हैं सर हमने ये होल्ड कर रखा है, ये निफ्टी का आप ये कलर जानते होंगे गाइस। काफी लास्ट में जाते जाते बहुत स्ट्रांगली हमारे को टारगेट्स मिले थे, यहाँ जाते जाते भी हमने काफी अच्छा पैसा कमा ही लिया था गाइस, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 112 पॉइंट का ट्रेड था, वो भी 1:7, लाइक आप स्ट्रीम पे बोल सकते हैं पहली बार 1:7 का ट्रेड था। अब मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस दे दिया, मैं निफ्टी के एनालिसिस की बात कर लेता हूँ हम लोगों के साथ में। निफ्टी की अगर मैं बात करूँगा, इस निफ्टी कंसोलिडेशन जोन तोड़ करके ऊपर गया था और उसी जोन को कंप्लीट करके वो अंदर आ चुका है। अब अगला जोन की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में आपको कहीं ना कहीं 17,220 के लेवल अराउंड ऑफ आपको मार्केट देख सकता है, कल भी कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। बट मेरे हिसाब से कंटिन्यू अगर करेगा तो पहली बात एक बारी के लिए थोड़ा ऊपर जाके फिर डाउन जाएगा। बिकॉज क्यों, जहां इसने क्लोजिंग दी है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस सपोर्ट जोन के पास में है। एक छोटा ही सपोर्ट भले ही, बट एक सपोर्ट जोन बहुत स्ट्रॉन्ग है इसमें। अगर ये तोड़ता है तो कहीं ना कहीं आप एक डाउनफॉल का मोमेंटम एक वेरी एक्सपेक्टेड कर सकते हो। बिकॉज क्यों मैं बताता हूँ कि मैंने आपको बोला था कि इधर का जो नीचे का जो गैप पेंडिंग है ना, ये 16,700 का ये गैप पेंडिंग है ना, इसे निफ्टी क्लोज बिल्कुल 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 एक बार फिल जरूर करेगा। अगर फिल करेगा तो बैंक निफ्टी के अंदर में ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगी। इसको फायदा कौन देने वाला है और इसको कौन मतलब अप्रोच करेगा इसके नीचे तक के लेवल्स के लिए, पहला आपको करेगा इस चीज को लेकर के मेटल सेक्टर आपको फायदा करेगा। दूसरा आपको क्या बोलते हैं, आप कह सकते हो कि आपका रियलिटी स्टॉक्स देंगे आपको, फिर आपके ऑयल सेक्टर आपको साथ देंगे। बट एट द लास्ट बैंक निफ्टी आपको इतना साथ नहीं देगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में पीएसयू बैंक्स अभी भी स्टिल पेंडिंग है एक अच्छे खासे हाइयर लेवल्स को टच करने के लिए, और प्राइवेट बैंक भी स्टिल अभी पेंडिंग है काफी। तो मार्केट में अगर रैली कंटिन्यू भी रही तो थोड़ा बहुत रैली कंटिन्यू करके फिर यहाँ से कंटिन्यू रैली आएगी, जिसमें आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा बियर रन है और इस बियर रन का फायदा हम उठाएंगे। अब कल काफी लोग बोलते हैं कि सर मान के चलो अब कल क्या हो सकता है, अगर मार्केट कल गैप अप खुला वो भी इस लेवल के बाद में, तो भाई आपको इसी के नीचे शॉर्ट करना है। बाई करने के लिए मेरा कोई भी मूड नहीं है, बिकॉज अगर इसके ऊपर हायर राइज बना दे तो मैं कुछ और कहूंगा, अदरवाइज अभी के लिए मैं स्टिल होल्ड माई पोजिशंस बोलना चाहूंगा। अगर किसी ने क्या बोलते हैं, अगर लगता है सर साइड वे खुला, साइड वे खुल करके नीचे जाता है तो ये रैली कंटिन्यू करेगा टिल 17,200 के लेवल के लिए, जो कि 173 पॉइंट्स बहुत बड़ी बात है निफ्टी को चेस करने के लिए। और सबसे लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर मार्केट खुला गैप डाउन, अगर गैप डाउन खुलता है तो भाई आपको इस जोन के अंदर में बहुत स्ट्रांगली रिवर्सल देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी लो लोस बनाता हुआ जा रहा है। यहाँ से रिजेक्शन देगा तो हम शॉर्ट आराम से कर सकते हैं। अगर किसी ने पुट लेके रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और कॉल ले रखा है वो भी ऊपर का, सर होल्ड करूं क्या, उसके लिए आंसर मैं पहले ही बताता हूँ, नो और येस, डिपेंड अपॉन योर रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका रिस्क नहीं बोल रहा और ये आप क्वेश्चन पूछेगा 23 तारीख तक ऊपर चला जाएगा, मैं आपको सिर्फ इतना और प्यार से बोलना चाहूंगा, वो मोमेंटम बताएगा। अभी लग नहीं रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, क्योंकि निफ्टी के अंदर मोमेंटम मुझे नहीं लग रहा है। दैट इज द रीजन आई वांट टू बी टेल वन सिंपल थिंग कि निफ्टी के अंदर में मोमेंटम, अगर डाउन साइड का मोमेंटम आएगा तो 17,200 का अगर वो टूटेगा तो कहीं ना कहीं मैं 16,800 के लेवल्स को देख सकता हूँ चेस करता हुआ। अब कब तक आएगा, मैंने आपको बोला है स्विंग का मतलब ही होता है कि आप श्योर हो कि जाएगा, पर कब जाएगा आप ये श्योर नहीं होते हो, इसको स्विंग कहते हैं। मैं अपनी भाषा में यही बोलता हूँ, राइट। आप थोड़ा ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट का क्या टेंशन है क्या नहीं। अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं, जैसे कि ग्लोबल मार्केट आप देखेंगे, अगर ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में भी जो एसिक्स निफ्टी है
जनरली 2 आवर टाइम फ्रेम पे। एसजेएक्स निफ्टी में ने भी कहीं ना कहीं यही सपोर्ट जोन बनाया हुआ है और इसी सपोर्ट के ऊपर मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी थी। जैसे कि मैंने आपको 10 बार एक चीज बताई भी है, अगर मार्केट कभी भी समवेयर एल्स मार्केट कभी भी लो लोस बनाते हुए आता है और अंदर रिट्रेसमेंट देता है तो ये कंटिन्यू कर सकता है। तो कहीं ना कहीं डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, बट कहाँ तक करेगा वो कल मार्केट में मॉर्निंग पता चल जाएगा अपने को। बाकी अभी को लेकर मैं शॉर्टिंग पोजीशंस पे, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए, हो सकता है 1-2 वीक, क्या हो सकता है पूरे रिमेनिंग सितंबर तक। अगला है मैं US 30 400 450 पॉइंट का रैली, और अभी भी स्टिल अभी स्टार्ट हुआ है US 30 का, ठीक है ना। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं आपके लिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक बहुत स्ट्रांगली रिजेक्शन लिया है। अगर मैं रिजेक्शन की बात करूं तो डाउ इंडस्ट्रियल एवरेज की बात करूं, एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट पे खड़ा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से क्रॉस करके निकलता है 33,600, देन वी कंसिडर एनीथिंग। अदरवाइज मैं बात करूं नेक्स्ट चेक की, तो नेक्स्ट चेक के अंदर में एक स्ट्रांगली बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है गाइस, और प्लस यहाँ से एक बहुत स्ट्रांग जोन भी आपके लिए पेंडिंग है। जो जोन अगर तोड़ता है तो फिर हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप बेरिश हो सकते हो, अदरवाइज ज्यादा देर तक तो मैं बेरिश बोलूंगा भी नहीं मार्केट को, राइट। अगला और नॉट द लीस्ट, एकदम लास्ट की अगर मैं बात कर लेता हूँ कि मार्केट में 2-3 स्टॉक। सबसे पहला स्टार, काफी लोगों ने स्टार लिया हुआ है, राइट। स्टार अगर काफी लोगों ने लिया है तो मैं उनके लिए बोल देता हूँ स्टार में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो स्टार का एनालिसिस 4 घंटे में मैं अभी देख रहा था कि मैंने अभी खुद होल्ड करके रखा हुआ है, राइट। अगर मैं स्टार की बात करूं तो स्टार का ये एनालिसिस आप देख सकते हैं कि स्टार यहां तक अगर रिट्रेसमेंट दे सकता है, नंबर 1। नंबर 2 मेरे भाई, यहां से मार्केट ने बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लिया हुआ है। नंबर 3 गाइस, आप यहां से एक सपोर्ट देखेंगे स्टार में, तो बैक टू बैक स्टार में दोनों एक बहुत प्यारा सपोर्ट है, और कोई अभी अर्निंग और डिविडेंड नहीं आने वाला है। तो स्टार में आप एक अच्छा खासा बुल रन आप आराम से देख सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में आप देखने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में, राइट। अगर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, कहाँ गया, हाँ, अगर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करूँ तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का आप ध्यान से देखिए, दिस शेयर इज 1 डे टाइम, 1 डे टाइम फ्रेम में मेरे भाई आपको कहीं ना कहीं अगर आपको देखने को मिलेगा, दिस इज अ लोअर लोस फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ लोअर लोस खत्म हो चुका, वो कभी भी एक झटके से स्पाइक मारेगा और ऊपर के लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो एट द लास्ट नॉट द लीस्ट आपको 2-3 शेयर बता रखे हैं, उन शेयर को चुपचाप होल्ड करके चलो, बिकॉज वो अक्टूबर लेवल के लिए हमें पता है कितना लॉस लेना है कितना नहीं। तो आई होप गाइस आपको अच्छा लगा हुआ ये एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस एनालिसिस में कुछ और भी आपको एडिशन चाहिए कि सर आप ये भी चीज़ बताया कीजिएगा जब भी आप वीडियो बनाएं, तो मैं बिल्कुल करूंगा। कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू भेज सकते हैं। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कल मॉर्निंग में मिलते हैं 8:30 बजे। अगर किसी को कोई भी ग्रुप में जुड़ना हो या कोर्स में जुड़ना हो तो राइट हैंड साइड दिए नंबर पे आप आ सकते हैं। थैंक यू गाइस, और अपने मॉम डैड का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और कल मिलते हैं गाइस। ओके, टाटा गाइस।